हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑफ लाइफ डेली व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो, खैरियत से हो। तो यहाँ हो गई थी सुबह, मैंने प्लांट्स को पानी दिया। रात में ना थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी शायद, तो इसीलिए प्लांट्स तो वैसे एकदम ग्रीन ग्रीन लग ही रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको ना रेगुलरली चेक करती रहती हूँ, कहीं कुछ उसमें से ऐसे पेस्ट तो नहीं लग गए, कहीं कटौती करना है, कोई कली खिल रही है, उसमें क्या करना है क्या नहीं। सो ये बारिश हुई थी तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पे पानी जमा है। मौसम तो ठीक लग रहा है। और मेरे लिए भी मैंने सेम अंडा पराठा ही बना लिया। ऐसा होता है ना, हम किसी के लिए कुछ बना रहे हैं और सोचते हैं कि कहाँ हम वापस वही कुछ और नया बनाएं। तो मुझे था काम, इसीलिए मैंने वही बना लिया, बट मैं ये रिपीट नहीं करना चाहती। सो हाँ, ये मैंने आफ्टरनून में फिर क्लिनिक चली गई थी, फिर आफ्टरनून में आकर मैं फटाफट वेज कोल्हापुरी बनाया, इसमें पनीर डाल के बनाया, बहुत टेस्टी था। कोई दिन शेयर करूँगी आपसे रेसिपी। तो आफ्टरनून में ये था और रोटी थी। फिर हो गई थी बारिश यहाँ पर। जो है बच्चे घर आने के टाइम पे मैं वेट कर रही थी कि वो खैरियत से घर आ जाए। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सब माओं का यही हाल होता होगा, आई एम वेरी श्योर, कि बच्चे खैरियत से घर आ जाएं। तो फिर तब जाके सांस में सांस आती है। तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट वडोदरा में ये हल्की बारिश भी बहुत सारा डिज़ास्टर लेकर आ जाती है। कहीं पे वाटर लॉगिंग, कहीं पे करंट कट, ये वो सब होता है। तो यहाँ मैं मेरे प्लांट्स को देख रही थी, कितना मतलब वो फ्रेशनेस इसमें आ जाता है ना। यहाँ पर है ना, मैंने एवोकेडो का ये लगाया था और छोटा सा एक सीड लगाया था, इतना बड़ा भी सैपलिंग हो गया है ये। तो ये है ना, मैं कहीं जाकर प्लांट कर दूँगी। मेरे घर जो भी फ्रूट आता है ना, अगर उसका सीड मैं ऐसे ये पॉट में करती रहती हूँ। एक बार मैंगो का किया था, गुआवा का भी किया था, वो भी मैं लेके जाके कहीं पे लगा दी। अब ये जो है ना प्लम, आलू बुखारा कहते हैं ना, उसका भी है, और ये पता नहीं चल रहा है काय का है, लेकिन ये बढ़ रहा है, देखते हैं कितना बढ़ता है। लेकिन वो एवोकेडो का जो बड़ा हो गया है उसको मैं कहीं लेके जाके लगा दूँगी। आप भी ऐसे प्लांट लगाइए घर में। हम ये एनवायरनमेंट के लिए एक अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन ही करते हैं। जहाँ पॉसिबल हो ज़रूर लगाइए, प्लांट्स घर में हो तो अच्छा ही लगता है। इवनिंग में ले लिया था थोड़ा सा भेल और चाय, और ये क्लिनिक जाने से पहले मैं यहाँ पर चने दाल को 3-4 पानी में अच्छे से वॉश कर कर, क्योंकि इसमें होता है काफ़ी सारा डस्ट, वो निकलना चाहिए। तो ये पॉलिश्ड भी होता है ना, इसको वॉश ज़रूर करना चाहिए, ऐसे ही नहीं भिगा देना चाहिए। पहले अच्छे से 3-4 पानी में वॉश करके फिर मैं इसको पानी डालकर सोख कर कर क्लिनिक जाऊँगी। देखिए ये सोख हो गया वापस आने पर इस तरह से। तो ये जो है क्लिनिक से वापस आई तो अच्छे से सोख हो गया था, तो फिर भी मैंने उसको 2 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया। फिर मैंने इसको बॉईल करने रख दिया। आप चाहे तो कुकर में भी कर सकते हो, बट मैं पतीले में करूँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि कितना सॉफ्ट ये हुआ है। आप कुकर में एकदम से वो गल जाए और पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट सा मैशी बन जाए, तो वो नहीं चाहिए था मुझे। तो मैं इसको कुकर में नहीं, पतीले में करूँगी। इस तरह से बॉईल खड़े खड़े चने तो यहाँ पे जो है ना, दाल प्रॉपर्ली बॉईल होकर सॉफ्ट होकर निकल गया था जैसे मुझे चाहिए। तो ये मैं तवे में यहाँ पर थोड़ा सा धनिया, अक्खा साबुत धनिया होता है ना, वो ले लिया, कोरिएंडर सीड्स, और इसमें थोड़े से फेनल सीड्स, सौंफ कहते हैं ना जो हम घर में ही रखते हैं, वो सौंफ थोड़े से वो डालकर इसको थोड़ा सा हल्का सा स्लो आंच पे मैं रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ करूँगी। आप चाहिए तो लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लाल मिर्च ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती। जहाँ चाहिए वहाँ अवॉइड कर सकते हैं तो वहाँ अवॉइड करती हूँ। तो मैंने ग्रीन चिली ली है। इट्स एज़ पर योर टेस्ट कि आपको जो चिलीज़ पसंद आते हो। और ग्रीन चिलीज़ में ना ये एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्ट रहता है, तो मैं ग्रीन चिलीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसका ना मैं कोर्स्ड पाउडर बना के ले लूँगी, ज़्यादा महीन नहीं, ज़्यादा पतला बारीक नहीं, एक कोर्स्ड पाउडर इस तरह से सूखा, कोई पानी वीनी डाले बिना आपको पीस के ले लेना। फिर भी थोड़ा चिली में नमी रहती है तो वो, तो यहाँ पर उसी पॉट में मैं जो मेरे ये जो चने दाल जो है ना, उसको वो जो बॉईल हो गए थे तो वो मैं उसको डाल रही हूँ। इसमें कम्प्लीटली पानी हटा कर, देखिए इस तरह से एकदम सूखा सूखा पीस के लेना, बिल्कुल पानी नहीं है, ना ही डालना है, क्योंकि इसको आपको भरना है पराठे के अंदर, तो आपको नहीं डालना है पानी। ये मेरा मेथड है, हर किसी का अलग होता होगा। तो ये मैं जो चीज़ें हैं ना ये डाल दी। इसमें मैं फिर सॉल्ट डालती हूँ,
और चाट मसाला डालती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहिए तो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो स्किप भी कर सकते हैं। भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक रख रही हूँ क्योंकि मुझे थी बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि मुझे मेरे फास्टिंग शुरू होने के पहले मुझे करना है ये। जैसे कि मेरा ईटिंग विंडो में खाना है तो मैं क्लिनिक से आने के बाद ये कर रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। यहाँ पर ये मेरा आटे का जो पेड़ा है ना, इसमें मैं आपको स्टफ़ करके दिखा रही हूँ, बट एक हाथ से कैमरा एंड एक हाथ से ये कर रही हूँ तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी नहीं है। तो मैंने अब कैमरा को रखा साइड में और मैंने मेरे पराठे बना लिए। देखिए इस तरह से छोटे छोटे से, या फिर आप बड़े जैसे खाते हो वैसे घी वाले पराठे आप बना दीजिए। और इसके अंदर है ना आप चाहिए तो और भी जो आपको मसाले समझ में आ रहे हैं वो डाल सकते हैं, सूखे मसाले। मैंने इसके साथ रायता, आलू और बैगन की सूखी सब्ज़ी और ये पराठे बनाए थे। ये पराठा ना सिर्फ चटनी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन ये हम डिनर में खा रहे हैं तो हमको चाहिए सब्ज़ी और रायता। अगर नाश्ते में खा रहे हैं तो सिर्फ चटनी के साथ इट इज़ ओके, या फिर दही के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा डिनर था, आप ये ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है, हेल्दी है। आलू के पराठे से और ज़्यादा टेस्टी लगता है दाल के पराठे। अगर आपके घर तंदूर है तो इसको सेम इसी तरीके से बना के तंदूर में बना के देखिए, तो वो तो और ऑसम और टेस्टी लगता है। ये मैंने गांव में खाया था तो वही टेस्ट तो नहीं है, लेकिन वहाँ का पानी, वहाँ का तरीका भी अलग होता है। लेकिन हाँ, मैंने घर में थोड़ा सा इसको मेरे वर्जन में बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी अभी के अभी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे वीडियोस को आगे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कंटेंट है जो हमको आगे शेयर करना चाहिए, तो ये पराठे में ना ज़रूर से देसी घी लगाइए, इससे जो खुशबू और प्लस उसका फ्लेवर जो है ना बढ़ जाता है। तो ये जब मैं बना रही थी तो पूरे घर में खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा सौंधा सौंधा सा टेस्ट लगता है। तो ये हमने डिनर में ये लिया। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना रहे हो ना तो इसको चाय के साथ और एकदम सूखी सूखी तीखी चटनी, हरी चटनी होती है ना, उसके साथ आप खा के देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। फिर हो गया इतना बुरा तूफ़ानी बारिश, जिसमें इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी कि मैं और बच्चे अकेले थे घर में, तो बहुत डर लग रहा था कि सब ठीक हो। एकदम से अचानक से एकदम तेज़ बारिश होने लगी। ऐसा कुछ एक आधा दिनों से हो ही रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। हम तो घर में खैरियत से हैं, ठीक है, हमारे ऊपर छत है। कुछ लोग तो इतने प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते ना ऐसा कुछ होगा। वो छोटी छोटी झुग्गियों में, बस्तियों में रहते हैं, उनके पता नहीं कैसा हो रहा होगा। जहाँ पे भी आप देखो ऐसा कुछ डिज़ास्टर हो रहा है तो जब ये डिज़ास्टर रुक जाए तो उनको, अगर उनके पास आप कपड़े नहीं हैं तो कपड़े पहुंचाने की कोशिश करो। आपके घर पे बच गया हुआ खाना भी दे सकते हो। हमारे बिल्डिंग के नीचे भी बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं, मतलब एक पनाह लेने के लिए, कि उनको बारिश आ रही है तो नीचे आकर वो बैठ जाते हैं। उनके छोटे छोटे घर होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, वो सब पतरियों के होते हैं ना, तो उड़ जाते हैं। वो थोड़ा जहाँ तक पॉसिबल है आप ज़रूर हेल्प कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।